हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम सॉल्व करने वाला है न्यूमेरिकल, जिसमें हमें निकालना है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए, जैसे कि आपको दिया गया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। सो हमें निकालना है कि इस जो जो भी फिगर हमें गिवन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सो सेंट्रोइडल एक्सिस पहले हमें निकालना होगा या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेंट्रोइड कहाँ पे है, ताकि हम लाइक उस एक्सिस के अबाउट निकाल पाए। अगर हमें यही नहीं पता है कि सेंट्रोइड कहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे कि सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कितना है। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रोइड क्या है। सो लेट अस से दिस इज 0,0 एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जिसका आपको पता ही होगा इज a(x1) प्लस a(2)(x2) डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, जिसमें लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो a1 जो होगा वो होगा 60 × 20। x1 is nothing but the centroid of the first area. So centroid of the first area x direction में अगर आप देखोगे, so it will be around 60/2, which is यहाँ पे आपका कहीं आएगा, which is 30. So let us say this is 30 plus e2 into x2. So e2 जो हमारे पास है is like this, so which is again 60 × 20 जो एरिया जिसका होगा, so 60 × 20 एंड अगेन उसका जो सेंटर्ड होगा वो 30 पे ही आएगा, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 इज 2 टाइम्स 60 × 20। सो हमारा जो सेंटर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा अगेन 30 पे। सो x जो बार है वो हमारे पास आ जाएगा एट 30। सिमिलरली हम y बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो वही हो जाएगा। x में तो हम दिख रहा है कि जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है, तो मेन अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको लाइक सिमेट्रिकल फिगर में मिलेगा। इसलिए x में हमें दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ लाइक सेंट्रोइड होगा वो बीच में आएगा, बट वाई में हमें दिख नहीं रहा, वाई में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं। सो जो वाई बार होगा हमारे पास वो हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2, जिसके लिए आपको जो y1 की वैल्यू हो जाएगी और y2 की वैल्यू होगी वो निकालना पड़ेगा। सो जो हमारे पास लाइक y1 है, जो कि y का लाइक फर्स्ट फिगर का सेंटर ऑफ लाइक सेंट्रोइड होगा इन द y डायरेक्शन। सो फर्स्ट फिगर का जो इन द y डायरेक्शन अगर सेंट्रोइड अगर आप देखो तो इट विल बी 60/2 विच इज 30। वही अगर आप सेकंड फिगर का देखोगे तो इट विल बी 20/2 विच इज 10, लेकिन ये हो जाएगा बेस से 10। तो अगर आप लाइक 0,0 या एक्स एक्सिस से लोगे उसका डिस्टेंस हो जाएगा 60 प्लस 10 विच इज 70 डिवाइडेड बाई 2। सो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी 30 प्लस 70 विच इज 100/2 विच इज 50। सो जो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो हो जाएगा 50। बेसिकली जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द बेस, so let us say this is the centroid axis, this will be 50 from the base। सो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट अस कॉल इट एक्स डैश, और यही हमारी ये हमारा वाई डैश, ये होगा हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों। सो एक बार हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस आ गए तो हम लाइक सीधा ही फॉर्मूला एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट लाइक बॉडीज यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके हम डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और हम लाइक उन्हें ऐड करके बोल सकते हैं कि दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें निकालना है कि व्हाट इज अबाउट द सेंट्रोइड ऑफ द फिगर। तो सेंट्रोइड के निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस से बोल दें कि जो आई अबाउट द एक्स एक्सिस होगा इज इक्वल टू आई अबाउट द एक्स डैश एक्सिस प्लस एरिया इनटू द एक्स डैश का स्क्वायर। सो इस स्टेटमेंट का बेसिकली लाइक पैरेलल एक्सिस थ्योरम से स्टेटमेंट आ रहा है। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस जो टोटल एरिया होगा 1 + 2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर। सो जो एक्स डैश स्क्वायर है ये होगा सेंट्रोइड हमारा जो हमारे पास 50 आया है वो का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस जो एक्स के अबाउट है। सो ये बेसिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, अगर आपको नहीं पता सो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट पता है तो। लेकिन हम इसे उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं कि आई एक्स डैश जो होगा वो हो जाएगा आई एक्स माइनस ए एक्स डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक्स डैश है जो हमने पहले यहाँ पे निकाल चुका है। हमें बस अभी आई एक्स निकालना पड़ेगा जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। सो इसलिए हम इसे उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए। सो हम निकालते हैं पहले कि आई एक्स क्या होगा। सो आई एक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इट विल बी आई वन प्लस आई
2 एंड I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जो भी आपका ये रेक्टेंगल है अबाउट द बेस जो उसकी फॉर्मूला होता है दैट विल बी एच क्यूब बाय 3 अगर आप बेस के अबाउट निकाल रहे हैं तो वही अगर आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो वो आपको आ जाएगा 20 × 60³ बाय 3 ये आपका आ जाएगा I1 प्लस जो आपका I2 आएगा दैट विल बी अगेन आपको सेंट्रोइड का अबाउट पता होना चाहिए जो कि हो जाएगा आपका 60 × 20³ बाय 12 प्लस एरिया विच इज 60 × 20 इंटू जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द बेस एक्सिस इज 60 + 10 विच इज 70 का स्क्वायर्ड। सो ये आपका आएगा I1 प्लस I2। सो ये आपका I2 कैसे आया, अगेन आपने यहाँ पे यूज किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि रेक्टेंगल की होता है BH³ बाय 12 जो यहाँ पे हमने लिखा है प्लस एरिया जो कि 60 × 20 है इंटू जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस का और जो बेस एक्सिस जिसके अबाउट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका जो कि है 70 का स्क्वायर। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 7.36 इंटू 10⁻⁶। वही अगर आप एरिया इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, एरिया इंटू एक्स डैश स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा एरिया जो टोटल है वो है 2 × 60 × 20 क्योंकि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 60 × 20, दोनों को अगर आप मिला दोगे जो आ गया 2 × 60 × 20 इंटू एक्स डैश जो कि हमारे पास है 30 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आता है 6 × 10⁻⁶। सो हमारे पास जो एक्स डैश आएगा वो आएगा 7.36 - 6 into 10⁻⁶, which is 1.36 into 10⁻⁶ mm⁴। सो ये हमारे पास आया सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट। वही अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हो कि जो वाई एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है और इसका आपको फॉर्मूला पता ही होता है कि जो भी एक्सिस एक्सिस है आपका, जो साइड उसके परपेंडिकुलर होगी उसका आपको क्यूब कर देना है कि BH³ में जो H रहेगा वो वही रहेगा जो उसके परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली इसमें 20 × 60। सो अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते लगता है आप लिख सकते हो I1 + I2 और जो I1 रहेगा वो रहेगा 60 × 20³ बाय 12 और I2 जो रहेगा वो रहेगा 20 × 60³ बाय 12 क्योंकि I2 में आपका जो परपेंडिकुलर है वो 60 से, इसलिए 60 का क्यूब हो गया। इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 40,000 mm⁴। 40,000 नहीं, यहाँ पे आपको एक और जीरो भी आएगा, सो लेट्स से 4 × 10⁵ mm⁴। So yeah, this is how you can solve this question. Thank you.